सो बेसिकली हम रिलेशनशिप इन सीक्वल क्या बोलते हैं? एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच ऐसा लिंक रहता है जिसके बेसिस पे हम दोनों टेबल्स का डेटा एक साथ यूज कर सकते हैं। ओके, ये मोस्टली relationships are established through primary and foreign keys. There are major three types of relationships that we are having: one to one to many, and many to many. उसमें one to many ये थोड़े इजी है। many to many थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा है, बट मैं तो भी ये तीनों फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। ओके, अभी पहले सबसे पहले मैं वन टू वन का एक बार रिवीजन लेता हूँ। तो वन टू वन में बेसिकली क्या होगा, एक टेबल है समझो, कस्टमर। ओके, इसमें कस्टमर आईडी है और फर्स्ट नेम है, सिर्फ, या फिर सिर्फ नेम है समझो। और एक टेबल है दूसरा अपने पास, यहाँ पर ये टेबल का नाम है टेबल कस्टमर डिटेल्स। ओके, यहाँ पर नाम एक दो तीन, यहाँ पर नेम देवेन, नीलेश, राजेश। ओके, यहाँ पर कॉलम है कस्टमर आईडी। ओके, देन सिटी, देन समझो पैन डिटेल्स, मतलब पैन कार्ड का नंबर, पैन नंबर लिखता हूँ सिर्फ। ओके, तो अपने पास ऐसे दो टेबल है कि यहाँ पर डेटा आया हुआ 2 3, इसका सिटी आया पुणे, मुंबई, बैंगलोर, पैन नंबर एल कुछ तो रैंडम ऐसा। ओके, तो वन टू वन ज्वाइन क्या होगा? अभी ये टेबल में खाली मेरे पास कस्टमर आईडी और नाम है, लेकिन उसके जो भी बाकी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना, वो कस्टमर डिटेल्स टेबल्स में। ओके, लेकिन इनका रिलेशनशिप ऐसा है कि एक रो जो भी कस्टमर टेबल का होगा वो ज्वाइन होगा विद द एक रो ऑफ कस्टमर डिटेल। तो अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कस्टमर आईडी के ऊपर दिस टू टेबल्स, देन व्हाट विल हैपन, देवेन के सामने देवेन का सिटी, उसका पैन नंबर रहेगा। नीलेश के सामने उसका सिटी पैन नंबर, सेम विल हैपन विद द राजेश। सो दिस इज नथिंग बट वन टू वन ज्वाइन। ओके, यहाँ पर वन टू वन ज्वाइन एस्टेब्लिश हुआ। तो खाली आपका एक रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल वन विल मैच ओनली विद द एक रिकॉर्ड ऑफ टेबल टू। ये हुआ वन टू वन। दूसरा हम अभी लेते हैं वन टू मेनी। ओके, तो इसमें ये सेम टेबल रिपीट होगा, कुछ सिनेरियो चेंज करेंगे। अभी यहाँ पर टेबल आया दूसरा, हमेशा की तरह टेबल ऑर्डर्स। यहाँ पर आएगा ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट और ऑर्डर डेट।
ओके, अभी ये सिनेरियो कैसा होता है, वन टू मेनी का। यहाँ पर क्या होता है, एक कस्टमर मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर कर सकता है। ओके, तो मतलब देवेन ने क्या किया, देवेन ने 1 तारीख को एक खरीदारी की 100 रुपए की, 15 तारीख को खरीदारी की 200 रुपए की, और 10 तारीख को भी कुछ उसने खरीदा 500 रुपए का। सेम अप्लाइज विद नीलेश, नीलेश ने भी सेम डे 1 तारीख को कुछ तो 300 रुपए का लिया, और 5 तारीख को कुछ तो 200 रुपए का लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ का एक रो मैच हो रहा है विद द मल्टीपल रोज ऑफ ऑर्डर टेबल। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं वन टू मेनी। ओके, तो ये अपना वन टू मेनी रिलेशनशिप हुआ। यहां तक किसी को डाउट गाइस, चैट में यस नो बता दीजिए। वन टू वन, वन टू मेनी, यहां तक किसी को कुछ डाउट, चैट में या फिर माइक पे। यस, क्लियर, ऑल गुड, ऑल गुड, कुछ डाउट नहीं है। कूल कूल कूल, थैंक यू, थैंक्स अस्मिता, थैंक्स गाइस। सो अभी हमने वन टू वन देखा, वन टू मेनी देखा। कल मेरे पास मेनी टू मेनी का सही एग्जांपल मुझे सूझा नहीं था, पर मैं आज एक सही अच्छा एग्जांपल मेनी टू मेनी का बना के लाया, क्योंकि वो स्लाइड में डाला है मैंने। अभी मेनी टू मेनी का सिंपल मैं एक बार डेफिनेशन बताता हूँ। टेबल वन का मल्टीपल रिकॉर्ड्स या फिर मल्टीपल रोज मैच हो गए विद द टेबल बी का रिकॉर्ड्स। सो ऐसा हो सकता है कि टेबल वन का 10 रिकॉर्ड मैच हो 15 रिकॉर्ड टेबल बी के साथ, ऐसे मतलब नंबर में सिर्फ बोल रहा हूँ। सो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल ए विल गेट मैच्ड विद द मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल बी। सो ऐसा सिनेरियो कब आता है और वो ज्वाइन कैसे यूज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंसिडर कर लो, अपने पास स्टूडेंट टेबल है और कोर्स टेबल है। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट टेबल है और यहाँ पर कोर्स टेबल है। ओके, ये मैं क्या करता हूँ, साइड बाय साइड लाता हूँ यहाँ पे फॉर टाइम भी। ओके गाइस, तो अपने पास स्टूडेंट टेबल है और अपने पास कोर्स टेबल है। हर एक स्टूडेंट अलग अलग कोर्स में खुद को एनरोल कर सकता है। ओके, वो मैथ सब्जेक्ट भी ले सकता है, वो साइंस सब्जेक्ट भी ले सकता है, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ मैथ साइंस ले या फिर साइंस हिस्ट्री ले, वो कॉम्बिनेशन जो भी मतलब उनको अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट्स, वो उस कोर्स में अपना दाखिला करवाए। ओके, वैसे उल्टा भी सोचो, एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मतलब मैथ में सारा माइकल सारा और माइकल मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। साइंस माइकल और जॉन ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब वो दोनों उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हिस्ट्री में शायद ऐसा हो कि तीनों को भी अच्छा लगे तो तीनों ने भी एडमिशन ले लिया। ओके, तो गाइज ये क्या हुआ, एक काइंड ऑफ क्या हुआ, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हुआ। मतलब जॉन तीनों सब्जेक्ट में कोर्स एडमिशन ले सकता है या फिर दो, उसके मर्जी का है। और सेम यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा है, मैथ्स में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट माइकल और जॉन ले सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट माइकल और सारा ले सकते हैं। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। ओके, तो अभी ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश होता है ना, तब आपको बाय डिफॉल्ट जो राजेश जी ने कल बताया था, एक थर्ड टेबल, ब्रिजिंग टेबल लगता है या फिर एक जंक्शन टेबल लगता है, जो ये दो टेबल्स को ज्वाइन करे। हम डायरेक्टली ये दो टेबल ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वो अपने पास जो अभी यहाँ पर ब्रिजिंग टेबल है ना, वो ब्रिजिंग टेबल का नाम है एनरोलमेंट। ओके, तो एनरोलमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैसे दिया है, देखो, स्टूडेंट वन मतलब जॉन, जॉन ने साइंस में लिया है, जॉन ने हिस्ट्री में लिया है, तो तीन जो था वो हिस्ट्री का था। वैसे ही जो सारा है, सारा ने मैथ्स लिया है, सारा ने हिस्ट्री लिया है। ओके, जो तीसरा बंदा है माइकल, माइकल ने तीनों सब्जेक्ट्स लिया, मैथ साइंस हिस्ट्री तीनों, वो थोड़ा होशियार है, उसने तीनों भी ले लिया। ओके, तो अभी
ये कैसा है, ये जो थर्ड टेबल वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको जंक्शन टेबल बोलता है या फिर ब्रिज टेबल बोलता है। ओके, तो अभी कैसा होगा, ये टेबल डायरेक्टली एक दोनों एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, ये ज्वाइन होंगे वाया जंक्शन टेबल। ओके, और यहाँ पर कैसे हो रहा है देखो, ये स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की एक्ट हो रहा है, कोर्स आईडी, यहाँ पर कोर्स आईडी एज अ फॉरेन की एक्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये जंक्शन टेबल है, इसका खुद का इसलिए प्राइमरी की नहीं है, समझा। तो ये दोनों भी फॉरेन की इस्तेमाल कर रहा है। ओके, अभी ये दोनों टेबल्स स्टूडेंट और कोर्स हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट स्टेटमेंट लेके ज्वाइन करेंगे। ओके, तो फिर वो ज्वाइन क्या करेगा, आप यहाँ पर एक बार देखो, सिलेक्ट किया हमने स्टूडेंट को, और स्टूडेंट टेबल को पहले हमने एनरोलमेंट पे ज्वाइन किया, मतलब ये वाले टेबल। ओके, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे, क्योंकि स्टूडेंट्स और एनरोलमेंट में स्टूडेंट आईडी कॉमन है। फिर ये दोनों का जो डेटा अब बन रहा है ना, वो डेटा हम तीसरे टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्स टेबल से, और वो कोर्स आईडी के बेसिस पे ज्वाइन हो रहा है। और जब मैं इसका आउटपुट निकाल रहा हूँ, जब मैं मतलब कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया है ऐसा आउटपुट निकाल रहा हूँ, तो उसका आउटपुट देखो सही से आ रहा है। जॉन ने साइंस लिया, जॉन ने हिस्ट्री लिया, तो यहाँ पर देखो 1 1 2 3, तो 1 जॉन है, 2 3 साइंस हिस्ट्री है, तो यहाँ पर देखो जॉन ने साइंस और हिस्ट्री लिया। सेम सारा ने मैथ और हिस्ट्री लिया, माइकल होशियार बच्चा है जिसने तीनों भी ले ली, मैथ्स भी ले लिया, साइंस भी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया। तो जब भी मेनी टू मेनी ज्वाइन आता है ना, तो मेनी टू मेनी ज्वाइन डायरेक्ट हम दो टेबल ज्वाइन नहीं कर सकते, एक ब्रिज टेबल रहेगा जो वो दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर देखो एक्चुअल तीन टेबल ज्वाइन हुआ, सो दिस इज लाइक अ जंक्शन टेबल विच हेल्प अस टू ज्वाइन टू टेबल्स विच आर हैविंग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ऐसा। तो गाइज, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का डाउट अभी कुछ है, या फिर कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ, यस नो चैट पे लिख दो, नहीं तो मुझे माइक पे बोल दो, नो प्रॉब्लम। आर यू ये गाइस? जो ये हाँ, जो ब्रिज टेबल जो हम या मल्टीपल टेबल होगा, उसमें ये कोई प्राइमरी की नहीं होगा। नहीं, नहीं है, नहीं है। आप थोड़ा प्राइमरी की का कंसेप्ट यहाँ पर भूलिए, मतलब थोड़ा वो कंफ्यूज होता है प्राइमरी की। हम क्या बोलते हैं कि हर एक टेबल में चाहिए ही प्राइमरी की, बट ये मेनी टू मेनी जब रिलेशनशिप आता है ना, तो उसमें हाँ एक जंक्शन टेबल ऐसा रहता है जिसमें प्राइमरी की खुद का होता ही नहीं। तो हाँ, वो क्या कर रहा है, फॉरेन की ले रहा है दो टेबल्स का, दोनों। और वो दोनों टेबल्स को वो ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है, बस। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। ये जब हम बोलते हैं ना, ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जब हम बात करते हैं ना, तो एक्चुअल में नहीं करते, मतलब ये जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ऐसा एक्चुअल ज्वाइन नहीं, ये कंसेप्ट है। वन टू मेनी ज्वाइंस, वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, ये कंसेप्ट है, या फिर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, ये कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट को अचीव करने का प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बताया कि इन दोनों में मेनी टू मेनी ज्वाइन का कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को एक्चुअल जब आप काम करोगे तब लगेगा एक एनरोलमेंट टेबल। तो ये एनरोलमेंट टेबल काम करेगा एक ज्वाइन, मतलब जंक्शन टेबल या फिर ब्रिज टेबल, ये दोनों को ज्वाइन करें, और फिर आपको सही से आउटपुट मिलेगा, ऐसा। तो मैनी टू मैनी में कुछ डाउट है अभी गाइस? यस नो चैट में बता दो मुझे, मैनी टू राजशेखर जी, नीतीश। हाँ, मैनी टू मैनी टेबल्स के अंदर इज देयर एनी लिमिटेशंस की, मतलब तीन तो मिनिमम आपने बताया, हाउ मेनी मैक्सिमम हो सकता है? frankly speaking, maximum depends on the complexity of your प्रोजेक्ट जो आप काम कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब मैक्सिमम इतने होते, बट फॉर श्योर इसमें तीन टेबल तो यूज ही होंगे, मिनिमम तीन टेबल वो तो यूज ही वो होंगे। हाँ, यस, हाँ, मिनिमम मेनी टू थ्री है। मेनी, हाँ मिनिमम थ्री, ऐसा, ओके। जिसमें दो टेबल्स एक्चुअली मेनी टू मेनी, मतलब कंसेप्चुअली, मतलब इमेजिन करो कंसेप्चुअली ये दोनों मेनी टू मेनी ज्वाइन हो रहा है, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते वक्त अपने को एक जंक्शन टेबल लग रहा है या फिर ब्रिज टेबल लग रहा है, दोनों को ज्वाइन करें, ऐसा। मतलब कल के हिसाब से आज थोड़ा बेटर एग्जांपल लाया, तो
आई होप सो आपका थोड़ा मैनी टू मैनी का कंसेप्ट ये हो जाएगा, मतलब सॉर्ट हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस गाइस? यस नो आ नहीं रहा भाई मेरे को चैट में। ना ना, क्लियर है, मैं क्लियर, सब्जेक्ट इज बाकी क्लियर। ना, बाकी लोगों बट को डाउट है डाल दो चैट में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस। हाँ, ये कैसे है, आप रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स देते हो तो मेरे को समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसा अभी यहाँ पर पुराने किसने किसने, दिनेश ने तो डाल दिया, विनीत ने भी डाल दिया। राजशेखर जी आपको समझा ना? हाँ जी, सस्मिता क्लियर है, आपको, क्लियर है। सस्मिता जी ने रिप्लाई नहीं किया। सस्मिता आर यू फाइन? कैन यू रिपीट? यस, ओके। सो सस्मिता जी, तो टू मैनी रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है? एक टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स मैच करते हैं दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से। ओके, वन टू वन में क्या होता है? एक रिकॉर्ड मैच होगा टेबल वन का विद द एक रिकॉर्ड ऑफ टेबल टू। वन टू मेनी में क्या होगा? एक टेबल, सॉरी, एक रिकॉर्ड ऑफ टेबल वन विल मैच विद द मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल टू। ये वन टू मेनी में हुआ। मेनी टू मेनी में क्या होगा? मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल वन विल मैच विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल टू। ये सिंपल कंसेप्ट। ये रियल लाइफ एग्जांपल में आपको एक बता रहा हूँ। इमेजिन कीजिए आप एक स्टूडेंट हो, ओके, नहीं तो आप एक कॉलेज चला रहे हो। उस कॉलेज में क्या होगा? मल्टीपल बच्चे आएंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे आएंगे। ओके, वो बहुत सारे बच्चे थोड़ी ना एक कोर्स करेंगे उनके कॉलेज डेज में, वो मल्टीपल कोर्स करेंगे। ओके, तो ये लॉजिकली सोचे कि एक स्टूडेंट, या फिर हाँ, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है। ओके, कुछ भी, मैथ्स ले सकता है, साइंस ले सकता है, हिस्ट्री ले सकता है। वैसे उल्टा भी हो रहा है कि एक कोर्स में मल्टीपल बच्चे आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक बच्चा, ये जॉन, ये जो स्टूडेंट है जॉन, ये जॉन मैथ्स भी पढ़ रहा है और साइंस भी पढ़ रहा है। ओके, ये जो सारा है, ये मैथ्स साइंस पढ़ रही है और हिस्ट्री भी पढ़ रही है, तीनों भी पढ़ रही है, इमेजिन कीजिए। और ये जो माइकल है, ये साइंस और हिस्ट्री पढ़ रहा है। ओके, नहीं तो तो रुको, मैं फिर से एक बार सिंपल करता हूँ। जॉन जो है ना, जॉन मैथ्स और साइंस पढ़ रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ? वन टू मेनी हुआ। लेकिन यहाँ पर अभी उल्टा इमेजिन करो, जब मैथ्स कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो जॉन भी पढ़ रहे हैं, और जॉन भी पढ़ रहा है और सारा भी पढ़ रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर? देखो, एक रो मल्टीपल रिकॉर्ड से मैच हुआ, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक मैथ सब्जेक्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो वाइस वर्सा भी हो रहा है। तो इसके वजह से ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम बोल रहे हैं। ओके, ये अभी मैंने ऊपर ऊपर से बताया। ओके, लेकिन अभी जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाओगे ना, जब आप ऐसा सिचुएशन होगा कि ये मैनी टू मैनी टेबल को आपको ज्वाइन कर रहा है, तो आप एक ब्रिज टेबल लोगे, जिसके मदद से आप ये दोनों टेबल ज्वाइन कर पाओगे। वो ब्रिज टेबल में देखो, सिर्फ फॉरेन कीज इसमें यूज किए गए हैं, जिसमें क्या किया है, कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया है, इतना इंफॉर्मेशन स्टोर किया है। इसको एनरोलमेंट टेबल बोला है। तो जॉन ने मैथ साइंस लिया है, जॉन ने हिस्ट्री लिया है, सारा ने। बट सर, सिंटेक्स में हम लोग तो फॉरेन की मेंशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये सिर्फ टेबल दिखा रहा हूँ, सिंटैक्स ये मतलब मैं क्रिएट टेबल का आपको नहीं दिखा रहा ना यहाँ पर, समझे आप? वो ये टेबल बन चुका है, इसका डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्टली डेटा दिखा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें का डेटा दिखा रहा हूँ, एक आईडी है और नाम है। और ये कोर्स टेबल है जिसमें आईडी और नाम है। और यहाँ पर एक एनरोलमेंट टेबल है जिसमें खाली सिर्फ हमने स्टूडेंट के आईडी और कोर्स आईडी को लिया है। मतलब टेबल हम बना नहीं रहे, इसमें डायरेक्ट मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। यस। समझे आप? मतलब ये फॉरेन की मैं दिखा नहीं रहा, मैं आपको डायरेक्ट डेटा दिखा रहा हूँ। मतलब इसका अगर सिंटैक्स में लिखने जाऊँ ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये ऐसा कुछ तो होगा, क्रिएट टेबल एनरोलमेंट। इसमें लिखूंगा फॉरेन की
फॉरेन की का कॉलम का नाम हम रखेंगे स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी रेफर किसको रेफर करेगा, ये इसमें वैल्यूज स्टूडेंट जब टेबल, स्टूडेंट टेबल का, करेक्ट, स्टूडेंट टेबल का कौन सा कॉलम, स्टूडेंट आईडी। करेक्ट, आईडी लिखा है वहां पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना सिर्फ खाली आईडी लिखा है तो आईडी, हाँ हाँ समझे, ऐसा ऐसा बनेगा ये कुछ तो टेबल, तो ये सिर्फ फिर से ऐसा रिपीट होगा, सिर्फ कोर्स आईडी के लिए होगा। लेकिन ये स्टूडेंट टेबल में से आएगा क्या, नहीं, ये कोर्स टेबल से आएगा, कोर्स टेबल। कोर्सेस टेबल, समझे, तो ये आपको डाउट था क्या, तो ये ऐसे एक्चुअली यस। मतलब ऐसे टेबल बनेगा ये, क्रिएट टेबल, फिर ये टेबल बनाने के बाद जो हम इंसर्ट करते हैं ना, डेटा इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट वैल्यूज, तो ये वैल्यूज डालने के बाद का ये आउटपुट है। ओके, ओके, ऐसा ही। गॉट इट। ओके, तो ये अपना एक एनरोलमेंट टेबल हुआ जो हमको हेल्प करता है ये दो टेबल का डेटा यूज करने में। तो वो हम कैसे कर रहे हैं, मिनिमम 3 टेबल यूज कर रहे हैं। कैसे हो रहा है, हम सिलेक्ट लिख रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में से अपने को नाम चाहिए और कोर्सेज टेबल में से अपने को कोर्स के नाम चाहिए, तो यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ है इसलिए कोर्स। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, तो फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखेंगे तो फॉर श्योर अपने को ये मिल गया, लेकिन अभी हमको ये भी चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली हम ज्वाइन नहीं मार सकते हैं, अपने को पिक्चर में फिर लाना पड़ता है एनरोलमेंट का टेबल, जो ये टेबल है। और स्टूडेंट और एनरोलमेंट में कौन सा कॉमन कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है, तो ये स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन हुआ पर। फिर अभी क्या हुआ कि स्टूडेंट और एनरोलमेंट का ज्वाइन हुआ, अभी इसका जो डेटा निकलेगा वो भी ज्वाइन कर रहे हैं हम कोर्सेज टेबल से। और कोर्सेज टेबल को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कोर्स आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपके तीनों 3 टेबल यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, और फिर आप उसमें से स्टूडेंट के नाम, मतलब कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया, ये सामने सामने आप दिखा पा रहे हैं, ऐसा। इसलिए ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में जंक्शन टेबल लगता है जो अपने को हेल्प कर देता है। यस। ऑल ऑल गुड गाइज, यहाँ तक समझ में आया, ये सिंपल एग्जांपल मैंने दिया। आपको कुछ डाउट है गाइज चैट में, यस नो, ऑल गुड। मैं अभी जॉइंस पे जाऊँ फिर, ऑल गुड, ऑल गुड गाइज, थैंक्स थैंक्स। अभी मैं आपको जॉइंस, तो जॉइंस बेसिकली क्या करते हैं, हम दो अलग अलग टेबल्स को कंबाइन करते हैं, जो कंबाइन करते हैं किस बेसिस पे, एक ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल में कॉमन है, तो ये कंसेप्ट को हम जॉइंट्स कहते हैं। और जॉइंट्स में मेजर कौन से रहते हैं, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट और फुल जॉइंट। ओके, अभी सबसे पहले इनर जॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये थोड़ा एक सैंपल टेबल बना के रखा है, ओके, फिर से, ताकि एक अच्छा एग्जांपल हो सके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर टेबल, सी अंडरस्कोर ऑर्डर मतलब कस्टमर ऑर्डर, ऐसा। ओके, इसको मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि कस्टमर आईडी 1 देवेल और सिटी, मतलब कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी। और दूसरा जो टेबल है उसमें क्या है, ऑर्डर आईडी है, फिर पी मतलब प्रोडक्ट आईडी है, फिर अमाउंट है, और फिर कस्टमर आईडी। तो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम क्या हुआ, कस्टमर आईडी। अभी आप गौर से देखो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सबसे पहले कर रहे हैं इनर जॉइन। तो इनर जॉइन का मुझे कोई सिंटैक्स बताएगा, मैं लिखूंगा वैसे। कोई बोल रहा है इनर जॉइन कैसे, सिंटैक्स कैसे होगा इनर जॉइन का? Select star from table. हाँ, सिलेक्ट, हाँ,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हाँ कस्टमर ओके, कस्टमर एज, यदि एलाइज करना है तो एज सी कर दो, सी या C1। करेक्ट, करेक्ट सी करेंगे हम। फिर स्पेस इनर जॉइन करेक्ट, ऑन, सी ऑर्डर्स टेबल है। हाँ हाँ सी ऑर्डर, हाँ हाँ, इसको क्या नाम देंगे? एज C1 C1 नहीं तो ओ लिखेंगे, ऑर्डर्स मतलब ओ। ओके, ऑन ऑन, C हाँ डॉट हाँ, C डॉट कस्टमर कस्टमर आईडी, आईडी, उसके बाद O डॉट नहीं इक्वल टू, इक्वल टू, करेक्ट, ओ correct, डॉट, O डॉट कस्टमर आईडी। करेक्ट, करेक्ट, कस्टमर। अभी इनर जॉइन क्या करता है? कोई मेरे को बताएगा इनर जॉइन इसमें कैसा काम करेगा और आपको क्या दिखेगा? मेरे को कोई बताएगा? कस्टमर आईडी से अपने को दिवेन और अश्विन का डिटेल्स आएंगे, आदित्य और इसका नहीं आएगा, 3 और 4 का नहीं आएगा। सिर्फ 4 का आएगा। हाँ नहीं, सिर्फ 4 का आएगा, क्योंकि देखो कस्टमर आईडी सिर्फ 4 ही कॉमन है, 5 6 का हाँ कुछ राइट डेटा राइट, है नहीं। एग्जैक्ट मैच। करेक्ट, एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर सिर्फ शाहरुख भाई का डेटा आया इनर जॉइन में। तो जहां पर एग्जैक्ट मैच हुआ, अपने डेटाबेस ने वो वाला डेटा यहाँ पर दिखा दी। ओके, अभी मैं चेंज करूंगा यहाँ पर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। अभी फिर से मैं आपको डेटा सेट दिखाऊंगा। अभी मेरे को बताओ लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पर अभी क्या काम करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा? 1 2 3 का नल वैल्यूज आएंगे, 4 का डाटा आएगा। करेक्ट, ये किसने बोला? राजशेखर। राजशेखर जी, आप बहुत ही मतलब कर रहे हो प्रैक्टिस लग रहा है मेरे को, हाँ हर रोज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली राजशेखर जी ने बहुत ही सही बताया कि इसमें क्या हुआ, जो लेफ्ट टेबल था अपना कस्टमर टेबल, उनके सब वैल्यूज आ गए, और जो राइट टेबल था कस्टमर ऑर्डर्स, वहां पर क्या हुआ, जिसका मैच हुआ उसका दिखा दिया, जिसका नहीं हुआ वहां पर नल कर दिया। खत्म, लेफ्ट ज्वाइन कंसेप्ट खत्म। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट वाले टेबल बाय डिफॉल्ट आएंगे, मतलब आएंगे, और राइट वाला जहां पर मैच हो रहा है वहां पर मैचिंग रिकॉर्ड्स, जहां पर नहीं हो रहा वहां पर खाली नल दिखा देगा। अभी मैं इसको लेफ्ट से करूंगा राइट। ओके, फिर से डेटा सेट दिखाता हूँ। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा इसका, राइट ज्वाइन में अभी करूंगा तो? तो 4 5 6 आएंगे आईडी, और 4 का डिटेल आएगा। 5 6 विल बी नल, लेफ्ट में नल आएगा वैल्यू। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पर देखो राइट ज्वाइन लिखा है ना, तो राइट टेबल को इंपॉर्टेंस बहुत दिया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है। तो राइट टेबल को इंपॉर्टेंस मिला मतलब उसको बहुत फुटेज मिला इसमें। इसमें उसको क्या फुटेज मिला कि राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। 3 ही रिकॉर्ड थे राइट टेबल में, अगर मैं कस्टमर ऑर्डर्स खोलूं तो 3 ही रिकॉर्ड थे। और ये राइट ज्वाइन भी क्या कर रहा है, ये 3 रिकॉर्ड लेफ्ट राइट टेबल के सारे दिखा रहा है। और लेफ्ट में क्या कर रहा है, जहां पर मैच हुआ ना वहां पर वो रिकॉर्ड दिखा रहा है मैच हुआ हुआ, और जहां पर नहीं हुआ वो नल दिखा रहा है। खत्म। नहीं, इसमें ये बोल सकते हैं क्या, जैसे अभी हम सिर्फ 2 टेबल पे वर्क कर रहे हैं, हाँ तो लेफ्ट लेफ्ट टेबल का मतलब हुआ जो हमारे पास टेबल नंबर 1 है, और हाँ राइट करेक्ट, टेबल का मतलब हुआ जो हमारे पास टेबल नंबर 2 है। 2 है, हाँ अब यदि हम इस मल्टीपल में करें 1 2 3, यदि हम टेबल बनाते हैं, देन हम उसको कैसे फिर मर्ज कर पाएंगे, मुझे कैसे हम मुझे ज्वाइन? इसमें इसमें क्या है ना कि जब हम सिंटैक्स में रेफर करेंगे, जो राइट जॉइन के बाद लेफ्ट और राइट का जो इक्वल टू के बाद बीच में है ना, हाँ हाँ, बिफोर इक्वल लेफ्ट जो है दैट इज लेफ्ट टेबल, इक्वल टू का राइट पे राइट टेबल हो गया। मतलब देखो सिंपल है गाइस, जब तुम लेफ्ट ज्वाइन लिख रहे हो ना, तो लेफ्ट ज्वाइन लिखोगे तो ये जो ऊपर वाला टेबल जो आप लिख रहे हो ना, इट विल बी कंसिडर्ड एज लेफ्ट वाला टेबल, एंड ये जो आप लिख रहे हो ना लेफ्ट ज्वाइन के सामने, इट विल बी कंसिडर्ड एज राइट वाला टेबल। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहा है, लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड्स आपको निकाल के दे रहा है, और राइट में
जहां पर मैच हो रहा है उसके रिकॉर्ड्स आपको दिखा रहा है, जहां पर मैच नहीं हो रहा उसको नल दिखा रहा है। समझे? नहीं, इसमें यदि नहीं ये नहीं लेफ्ट जॉइन है, हम्म। लेफ्ट जॉइन है, सी डॉट सी वाला दिया हुआ है ना, इसको यदि हम चेंज कर दें तो ये लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का आउटपुट सेम ही आएगा। अच्छा, आप ये बोल रहे हो क्या ये इधर लिखे और ये इधर लिखे ये इधर ऐसा? रखे हैं। अरे वो हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा ना, आप इक्वल कर रहे हो ना, वो क्या फर्क पड़ेगा उससे? आप उल्टा एक लिखो बार ना। हाँ, देख देख चलता है, मैं करके दिखाता हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा ना, आप इक्वेट कर रहे नहीं, हो। ये आप इक्वेट कर रहे हो, दिखेगा तो वही, हाँ, वो सेम ही हो जाएगा ना, फिर लेफ्ट सेम जॉइन ही और हो राइट जॉइन जाएगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क किस पे पड़ रहा है? फर्क ये जो आप टेबल का नाम लिख रहे हो ना, उस पे वो इम्पोर्टेंट है इसमें। ये इक्वल टू आप कुछ भी करो, पहले कस्टमर मतलब ऑर्डर का कस्टमर आईडी ले लो, फिर कस्टमर का कस्टमर आईडी ले लो, नहीं तो उल्टा करो, कस्टमर का पहले आईडी ले लो, फिर ऑर्डर में से कस्टमर आईडी, उसका कुछ फर्क नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रॉम के आगे आप जो टेबल लिख रहे हो ना, लेफ्ट जॉइन ये कीवर्ड के पहले, उसको वो लेफ्ट वाला टेबल कंसिडर करेगा। लेफ्ट वाला ओके, कंसीडर करेगा, और ठीक है। ये वाला टेबल वो राइट वाला कंसिडर करेगा। और लेफ्ट जॉइन का अपना फंडा क्या है, लेफ्ट वाले टेबल का वो सब रिकॉर्ड्स दिखाएगा बाय डिफॉल्ट, जहां मैच हो रहा है राइट के साथ वहां पर वो राइट के वैल्यूज दिखा वैल्यू देगा, दिखा जहां देगा, पर नहीं नहीं तो नहीं हो रहा वहां पर वन खाली नल। डाल देगा। कुछ फर्क नहीं। सिमिलर केस राइट जॉइन में होता है, ये आप उल्टा यहाँ पर भी डाल दो कोई फर्क नहीं, आउटपुट तो वही दिखने वाला है आपको। आप इक्वेट कर रहे हो ना, उसकी वजह से, मतलब मैं ऐसे 1 = 1 लिखूं या फिर पहले वाला 1 लिख के फिर दूसरा टेबल का 1 लिखूं, बात तो वही हुआ ना, ऐसा है। तो इसमें अभी राइट में क्या हो रहा है, राइट में तो भी ये वाला टेबल को वो लेफ्ट बोल रहा है, और राइट जॉइन के बाद का ये टेबल उसको राइट बोल रहा है, तो यहाँ पर भी ये लेफ्ट टेबल हुआ, राइट टेबल हुआ, लेफ्ट को इंपॉर्टेंस दिया, लेफ्ट जॉइन है। यहाँ पर ये लेफ्ट वाला टेबल है, ये राइट वाला टेबल है, राइट जॉइन है, इसलिए राइट वाले टेबल को वो इंपॉर्टेंस देगा। और उसमें क्या करेगा, राइट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको फेच कर देगा, और लेफ्ट वाला जहां पर मैच हो रहा है वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा, जहां पर नहीं हो रहा वो खाली दिखा देगा। गाइज, ऑल गुड टिल ऑल इनर गुड, ऑल जॉइन, गुड। लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ऑल कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक? क्लियर। इजी। ओके, अभी आएगा पिक्चर में फुल आउटर जॉइन। अभी मेरे को बताओ, ये जो डेटा सेट देखो, अभी मेरे को बताओ फुल आउटर जॉइन क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा? सारा फुल डाटा सारे आएगा 1 2 सारा 3 डाटा 4 आएगा, 5 6 आएगा। वेरेवर डाटा इज देयर वहां पे डाटा आएगा, जहाँ डाटा नहीं है वो वन नल नल आ आएगा। जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी ये बताओ, फॉर कस्टमर आईडी 1 2 3, इसके यहाँ पर राइट साइड में नल नल नल। आएगा, नल। ओके, और शाहरुख के लिए क्या दिखाएगा? आपने को डाटा आएगा अमाउंट वन वैल्यू। वन थाउजेंड, ये वन वाला आएगा वन ना? थाउजेंड हाँ जी। करेक्ट, हाँ ये हाँ, वाला रिकॉर्ड है। राइट। अभी इसका तो डेटा है नहीं लेफ्ट टेबल में, तो तो वो इसके नल नल आएगा, लेफ्ट में नल आएगा। करेक्ट उधर नल आ करेक्ट जाएगा। करेक्ट एग्जैक्टली। तो यहाँ पर फंडा क्या हुआ, इनके वैल्यूज ऑर्डर टेबल में नहीं थे तो इनको नल दिखा दिया। ये शाहरुख भाई का ऑर्डर टेबल में वैल्यू था, उसका वैल्यू दिखा दिया मैच करके। लेकिन ये जो 5 6 वाले कस्टमर आईडी थे उनका कुछ डेटा नहीं था कस्टमर टेबल में, तो नल दिखा दिया। बट ओके, ये दोनों कस्टमर आईडी दिखाएगा ना, कौन से दोनों कस्टमर आईडी? फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम। नहीं समझा, मैं नहीं समझा आपको नहीं जैसे नहीं क्वेश्चन। फर्स्ट कॉलम, दोनों टेबल के कस्टमर आईडी रिफ्लेक्ट करेंगे हाँ, जैसे बाकी जॉइंट में नहीं दिखा रहा था ना, राइट जॉइन नहीं लेफ्ट जॉइन में नहीं दिखा बाकी के इसमें भी है, बाकी के इसमें भी है। रहा। एक बार बाकी इसमें दोबारा। भी है ना? हाँ, हाँ, एक मिनट दिखाता एक हूँ, मिनट एक मिनट, हाँ। यहाँ पर है ना, अच्छा, हाँ, देखो ठीक है कस्टमर आईडी, ठीक है कस्टमर आईडी। ठीक है ठीक है। हाँ, है सब में है, सब सब में। में है, सब में, ठीक है हाँ, ठीक है। वो यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक आपको दोनों साइड, मतलब इस साइड वैल्यूज दिख रहे थे, इस साइड भी इस वैल्यूज दिख साइड में रहे दिख थे। रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, मतलब बहुत सारा नल दिखा ना, तो वो कंफ्यूज हो गया हम्म। ऐसा। ओके, तो ये सिंपल कंसेप्ट है ज्वाइन का। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ गाइस, इसमें ना इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन ये 80% यूज होता है।
इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वाले जॉइंट्स को ही लेकर होता है। फुल आउटर जॉइन फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन ये राइट जॉइन कोई यूज नहीं करता ऐसे, क्योंकि कंसेप्चुअली आप देख लो, आपको अभी ये राइट जॉइन का फंडा लेफ्ट जॉइन में भी कर सकते हो, सिर्फ ये टेबल इधर लिखना है और ये टेबल इधर टेबल लिखना है, उधर वो आउटपुट आपको सेम ही देगा। तो हम्म, ये जॉइन कुछ ऐसे काम का है नहीं राइट जॉइन, तो इसलिए इनर जॉइन याद रखो, लेफ्ट जॉइन याद रखो और फुल जॉइन याद रखो। राइट जॉइन याद रखो इंटरव्यू के लिए, सिर्फ वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है ऐसे, तो उस टाइम आप ये जवाब दोगे जब मैं राइट जॉइन यूज करता हूँ तो क्या होगा, राइट साइड का टेबल बाय डिफॉल्ट सब वैल्यूज दिखा देगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, जहां पर मैच हो रहा है वहां पर लेफ्ट टेबल में वो वैल्यूज इक्वेट करके दिखा देगा, और जहां पर मैच नहीं हो रहा वहां पर नल डाल देगा। खुली हुई है ना। हाँ ऐसे।